चीजों के बारे में जानकारी है, आपको नॉलेज है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा जेट लैंड कर रहा है और कौन सा जेट यहाँ से फ्लाई कर रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर तो आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन में क्यों हैं? आपको रिलैक्स होना चाहिए। आप पाकिस्तान से क्यों डर रहे हैं? और दूसरी चीज ये है कि मेरे जो कुलीग गेस्ट हैं उन्होंने हसन, कहा है कि जी पाकिस्तान जी से जी डरने की वजह ही नहीं है हमारे पास। हम पाकिस्तान से हाँ क्यों ठीक है। डरेंगे? तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ सर, आप मत डरिए हमसे। वी आर ए नहीं, पीसफुल नेशन। कोई सर जरूरत ही नहीं हमने डरने की कभी है। सर नहीं हम क्यों जरूरत डरेंगे? आपको, आप हमें हमसे तो बिल्कुल हंसी ना आती है डरें। जब आप क्या के लोग कहते हैं कि पानी रोक दिया तो हाथ काट देंगे, पानी रोक दिया तो रॉकेट मार देंगे। हमारे लिए जोक का विषय है। हम चाय पर चर्चा करते तो हंसते हैं कि वहां का सर डिफेंस देखिए, मिनिस्टर कह रहा है कि हम रॉकेट चला देंगे अगर आपने ऑपरेशन, अगर हमारा पानी रोक दिया, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, हम आपके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। हम तो हंसते हैं इन बातों पर। अच्छा ठीक है, मैं किसी हाँ पॉलिटिशियन के उसको बयान को ना सेकंड करूंगा ना मैं उसको रद्द करूंगा, ठीक है। हाँ। मैं चूंकि एक इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्सपर्ट हूं तो आई विल टॉक इन द इंटरनेशनल अफेयर्स मैनर। मैं उस तरह बात करूंगा आपसे। अच्छा, आपने कहा कि जी हमारे पास इतने फाइटर जेट्स और वो, मेरा ख्याल है आपके जो टीजेस है उसकी कहानी तो आप अपने एयरफोर्स के चीफ से सुन लीजिए ना यार, आप क्यों परेशान है? मेरा क्यों ख्याल है परेशान मुझसे रहेंगे? ज्यादा वो आपको बेहतर बता देंगे कि हाल टीजेस का क्या हाल है। और एक चीज मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि जी जो चाइना का जो वेपन है, पाकिस्तान इज द टेस्टिंग बैटल, टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द चाइनीज जो है ना डिफेंस इंडस्ट्री। तो मेरा ख्याल है कि आप जब भी पाकिस्तान को मौका प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान चाइना का हो या अपना हो, अपना वेपन आपके खिलाफ बड़े एफिशिएंट तरीके से टेस्ट करता है। देखिए, आप S-400 की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, कहीं पे भी S-400 टारगेट नहीं हुआ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और विंग कमांडर जो है ना, क्या नाम है, रिजवानुल हक है, जिसको हमने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक शानदार मेडल दिया है, जिसने आपके S-400 को टारगेट किया है। राफेल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा कि 20 तकरीबन 20 इयर्स की उसकी जो है ना वो है ऑपरेशनल हिस्ट्री है, मोर देन 20 इयर्स। आज दिन तक कोई फाइटर जेट वो टारगेट नहीं हुआ। ये क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान के पायलट्स को जाता है कि डॉक्टर उन्होंने। हसन साहब, आपने और बिल्कुल सही अच्छा कहा, आप सुनिएगा, इंटरनेशनल मामलों के सुनिएगा सुनिएगा, जानकार है, लेट मी डिफेंस मामलों कंप्लीट, के जानकार लेट नहीं है। मी क्योंकि कंप्लीट। नहीं, पाकिस्तान डिफेंस, चाइना का जो फेक नैरेटिव डिफेंस, ऑपरेशन डिफेंस इज, सिंदूर को लेकर और राफेल को लेकर लेट दुनिया मी भर में कंप्लीट प्लीज, चलाया जा लेट रहा मी था, वो कंप्लीट। किसी को पसंद नहीं आया और अच्छा इसीलिए सुनिए चाइना ना, का एक मैंने भी कंप्लीट फाइटर तो जेट करने नहीं दो। बिका। अच्छा इसीलिए देखिए मेरी बात पाकिस्तान और सुने, चाइना मिलकर सुने अपना सुन, कोई भी फाइटर जेट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सर, पाए। अमेरिका सर से भी सुने गेस्ट तो मेरे सही, साथ बैठे हुए हैं, निपुण साहब आप भी मेरे सुनिएगा साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। तो आप डिफेंस आप मामलों के देखिए जानकार तो देखिए बिल्कुल एक नहीं लग रहे सेकंड, हैं। सेनेटी सेनेटी आपको मस्ट पता ही नहीं है प्रिवेल। फिर तो। आपने एक बंदे को इनवाइट किया है, उसको उसका पॉइंट ऑफ व्यू देने का बिल्कुल आप दीजिए, में, बिल्कुल दीजिए। आप उसको मौका दें। और मेरा ख्याल है थोड़ी सी हिम्मत भी होनी चाहिए। हाँ। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो है ना, आप, मुझे तो ये है कि आप एंकर है और आप कह रहे हैं कि आप डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं है, इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं। तो ये जो आप टर्की और पाकिस्तान और चाइना की सारी बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये इंटरनेशनल नहीं है है। क्या? जो डिफेंस वो है या डीएसएस जो है, इज इट नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स? आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और मोर देन 7 कंट्रीज के साथ हमारा J-17 थंडर का इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है। बाज तो हमारे ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज हैं कि उनके एयरफोर्स फ्लीट में हमारा जो J-17 है वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट है। और ठीक है। देखिए वो जो जो J-17 है वो हमारी थर्ड लाइन ऑफ जो है ना वो है एरियल पावर है। हम हमारे तो वही आपके लिए काफी है मेरा ख्याल है। आपके जो है ना, कोई एक जहाज बता दे जो पाकिस्तान ने आज दिन तक शूट ना किया हो, कोई एक बता दे, एनीवन। चलिए, जब तक मैं चैलेंज है दूसरे मेरा गेस्ट आपको। पर जा रहा हूं, जी प्लीज, डॉक्टर हसन, जब प्लीज। तक मैं अपने दूसरे पैनल पर जा रहा हूं, थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिएगा कि पाकिस्तान को कितनी सारी जंगें भारत ने हराई हैं और कैसे आपके हजारों सैनिकों ने वहां पर अपने हथियार डाले थे, नतमस्तक होकर, दंडवत होकर, प्रणाम कर कर। थोड़ा इतिहास पढ़िएगा, मैं आपके पास दोबारा पहुंचूंगा, ठीक है। मेरे साथ निपुण आलम बयान साहब है। निपुण जी, देखिए, डॉक्टर हसन इंटरनेशनल मामलों के जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि राफेल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और चाइनीज मीडिया ने जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, वो नैरेटिव कहीं दुनिया में चल नहीं पाया। राफेल को लेकर और अपना फाइटर जेट जो बेचना चाहते थे पाकिस्तान और चाइना मिलकर, किसी ने पूछा नहीं। नेगोशिएशन तो हर चीज को लेकर चलती है। नेगोशिएशन का मतलब ये थोड़ी कि डील डन है। निपुण साहब, मैं आता हूँ डॉक्टर ट्रंप से पूछ ले, आता हूँ डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप से पूछ ले। आता हूँ। जी जी। देखिए, अभी जो हमारे जनाब हैं पाकिस्तान से जो बैठे हैं और हमारी हिमांशी बहन ने जो कहा उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, टिप्पणी कहाँ कहाँ की कर रहे थे कि कौन सा शूट किया गया, शूट किया। मुझे तो डिफेंस एक्सपर्ट लग रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट बात कर रहा हो, उनको सारी डिटेल पता हो।
चलिए छोड़िए, उस बात को छोड़िए। और देखिए, पाकिस्तान की ओर से हमेशा एक बात आती है तारीख के हवाले से, और तारीख ये गवाह करती है कि 1971 में हमारी ही सेनाओं ने इनके टुकड़े किए थे दो। और अभी जिस प्रकार की इनकी स्थिति हो रही है अंदर खाने, आप सोचिए, बलूचिस्तान टूटने के कगार पर है, अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। पीओके हमारा है, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमें मिलने वाला है। तो ये स्थिति है, और पता नहीं किस प्रकार के दावे। दूसरी बड़ी बात क्या, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाकिस्तान को अभी जो पूरा हम देखते हैं, टर्की का, सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है, मैं अगर उसका ठीक से एनालिसिस करूं तो उसका एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान की सेना जो 6 लाख के साइज की है, उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस है। अगर मैं पूरा डिफेंस का इनका देखता हूं, जिस प्रकार से इनकी इकोनॉमी है, खाने तक को लाले पड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में कई कंट्रीज के साथ में डिफेंस पैक्ट कर कर अपनी सेना को रेंट पे देने की स्थिति पे जा रहे हैं कि अपनी सेना को ये सऊदी की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि पाकिस्तान की